स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 50 विपक्ष के सांसद सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाएंगे और उन्होंने बाकायदा साइन कर दिए कि हम 50 लोग जाएंगे, मेदांता मिलेंगे, उनका अनशन तोड़वाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये कि सीजेपी का क्या होगा, जिसमें अभी सिर्फ उटौवल शुरू हो गया है। दहिया और दीपके के बीच की लड़ाई सबको पता है। दहिया ने बताया कि उनकी हालचाल नहीं जाना गया और कहा गया रिजाइन करो। मैंने कहा रिजाइन नहीं करूंगा, निकालना हो निकाल दो। तो अभी से ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक डॉक्टर अभिषेक अहलावत हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू। अगर अनशन तोड़वा दिया सोनम वांगचुक का इन 50 विपक्षी सांसदों ने, तो सर क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का? देखिए, सर्वप्रथम तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये केवल सोशल मीडिया के एक फीवर से जन्मी हुई पार्टी। एक तरीके से इन्हें ये लगा कि हम जो है बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। परंतु सोनम वांगचुक भी यही सोच के आए। इनका 2025 में एफसीआरए का जो लाइसेंस था विदेशी डोनेशन का, वो कैंसिल हो गया था। जब धारा 370 हटी और लेह लद्दाख को एक यूटी बनाया गया तो इन्हें बहुत खुशी हुई थी और इन्होंने जो है धन्यवाद भी बोला था। परंतु धीरे धीरे जो इनके कर्म है वो उनके तरफ आने लग गए। एफसीआरए के मामले में इन्होंने बहुत बड़ा गबन कर रखा है। कई सौ बीघे जमीन इन्होंने लद्दाख में इलीगल कब्जा रखी है, जिसके ऊपर कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है। उससे कहीं ना कहीं बचने के लिए इन्होंने ये धरने की तरफ आए कि आप दोबारा से हाईलाइट हो जाऊंगा। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक जो भी जिनको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, सर्च करें कि सोनम वांगचुक के नाम पे पेटेंट कितने हैं, इन्होंने खोज क्या क्या करी है। एक बार फिल्मी दुनिया से और पीआर मशीनरी से बाहर आके एक बार सर्च करें, पता करने का प्रयत्न करें इस व्यक्ति की डिग्रियां क्या है, इसने पढ़ाई कितनी की हुई है। पता चल जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। इस व्यक्ति के नाम पे साइंटिफिक कोई भी अचीवमेंट नहीं है। इसको साइंटिस्ट कहना बहुत गलत बात है। ये साइंटिस्टों के नाम पे बहुत एक गलत चीज है। अब क्योंकि इनकी दरार इसलिए आ रही है क्योंकि कल जब वहां पे इनकी पत्नी, ये जो कार्यकर्ता थे, इनकी पिटाई हुई, इनके लाठीचार्ज हुई और ये सारी टॉप लीडरशिप ये भाग के छुपे हुए थे कहीं कहीं, तो लोगों ने इन्हें पकड़ पकड़ के इन्हें क्वेश्चन करना शुरू किया। और जो दहिया है ये तो इतना बेशर्म आदमी है, इसने वीडियोस रिलीज करी अपनी कि मैं बर्गर खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। इसको लोगों ने पकड़ पकड़ के उसके बाद गाली गलौज तक करी। मेट्रो स्टेशन पे पकड़ा गया, उसके बाद मॉल में पकड़ा गया। लोगों ने कहा कि भाई हमें मरने छोड़ आए तुम वहां पे, हमें वहां मार खाने छोड़ आए, खुद यहाँ पे आप मजे कर रहे हो, बर्गर दबा रहे हो। क्या ये नेतागिरी होती है? हमने भी छात्र राजनीति देखी है, हमने भी छात्र आंदोलन किए हैं अपने समय पे। परंतु जो छात्र नेता होते थे, जो नेता असली होते थे, वो लाठी खाते थे। इनसे बेहतर तो मैं कहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर किसी एनएसयूआई के लीडर को इनकी लीडरशिप दे देते तो शायद वो बेहतर होती। ये विपक्ष ने इनकी राजनीति का एक और कारण मैं बताता हूं क्यों नहीं पनपेगी। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था बिल्कुल ऑर्गेनिक, अन्ना हजारे जी का, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक ही नारा था कि लोकपाल चाहिए, करप्शन से हमें निजात चाहिए। और बहुत बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक तौर पे हम भी जुड़े थे, हमने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया था। इनफैक्ट जब केजरीवाल जी राजनीति में आने का उन्होंने निश्चय किया, तब भी हम जैसे लोगों का ये मानना था कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, ईमानदार साफ छवि का आदमी है, तो बड़ी संख्या में लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। परंतु जिस तरीके से उसके बाद शीश महल बने, जिस तरीके से उस शीश महल में बार पाए गए, शराब की नदियां बहती पाई गई, उसके बाद दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी होने लग गई, और उसके बाद ये जो पंजाब में हम हाल देख रहे हैं जहां पे किसानों के साथ पिटाई की जाती है, किसानों को पीटा जाता है, जहां पे अगर कर्मचारी अपनी तनख्वाह मांगते हैं उनको पीटा जाता है। जो लोग ये कहा करते थे कि पंजाब का हम पूरा का पूरा ऋण खत्म कर देंगे, वो आज कह रहे हो जाने दो तीगना चौगुना हो चुका है आज की तारीख में पंजाब का ऋण। बिल्कुल अभिषेक जी, वही मैं कह रहा हूं कि जब सीजेपी टूट रही है, इस तरीके से लड़ाई हो रही है, तो आपको लगता है कि ये आगे खींच पाएंगे इसको? देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग सीजेपी के समर्थन में हैं, वो कोई नए लोग नहीं हैं। ये वही चेहरे हैं जो इंटॉलरेंस वाले ड्रामे के टाइम पे भी, अशोषणता के टाइम पे भी ऐसे ही आगे आए थे सामने। जब सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, यही लोग आए थे सामने।
जब किसानों के आंदोलन चल रहा था तब भी यही आए थे सामने। हर समय जब भी सरकार का विरोध आना होता है, यही अरुंधति रॉय, यही 4-5 सो कॉल्ड पत्रकार यही सामने आते हैं, यही सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सामने आते हैं। ये कोई बदलाव नहीं ला सकते, ये इनकी इच्छा भी नहीं है बदलाव लाने की। और जो सीजेपी है ये नेतृत्व विहीन, गुण विहीन और जिनमें क्षमता ही नहीं है नेतृत्व करने की, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया एक तरीके से सोशल मीडिया में ट्रेंड कराने के लिए। वहां पे जो बच्चे पहुंच रहे हैं, जिस तरीके के लोग पहुंच रहे हैं, वो टुच्चे 2-2 मिनट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वीडियो ही बनाते रहते हैं। आप तो गए होंगे रोहित, आपने खुद जाके प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि वो कंटेंट क्रिएशन के लिए वहां पे आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि वहां पर लंबे नए तरह का कंटेंट हो जाएगा। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि पत्रकारों ने मतलब इधर के सवाल उधर के सवाल पूछ लिए। मुझे वहां पर जितना फील हुआ, इनके प्रोटेस्टर जो थे वो खुद ही पोक कर रहे थे। अब कितना आदमी कितना सह लेगा, एट द एंड वो भी इंसान है। आज जो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से मारा, दिल्ली पुलिस को सर मुंह पर गालियां दी गई हैं, दिल्ली पुलिस के सामने पोस्टर लगाए गए हैं, गालियों के साथ पोस्टर लगाए गए हैं और देख के उनको बू किया जा रहा है। तो जब फिर इस तरीके से आप करेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपकी दिल्ली पुलिस से क्या लड़ाई थी? आपकी लड़ाई सीधी सरकार से थी, लड़ते। एग्जैक्टली जब ये अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तब हम भी जाके बैठे थे, हम भी धरने प्रदर्शन में थे। उस समय बीजेपी इनको सपोर्ट कर रही थी, पर बीजेपी वालों को जो मंच था उस पर बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी, साफ मना कर दिया गया था। वरुण गांधी आए थे, अलग दूर बैठे थे, भाषण तक नहीं दिया था, शांत कुछ देर मौन बैठे थे, बाकी भाषण होते रहे। बीजेपी का जो भी व्यक्ति आया मौन चुपचाप बैठा, अपना समय बिताया और अपना सहयोग देके चुपचाप वहां से आ गया। इनके यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हंसोड़िए आते हैं, कॉमेडियन आते हैं, और कॉमेडियन कहते क्या हैं कि राम जी की बेइज्जती, सीता माता की बेइज्जती, इनके ऊपर ही जोक कर सकते हैं ये, और किसी और धर्म संप्रदाय के ऊपर बोलने की इनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग यही चाहते हैं कि बस नाम रहे अल्लाह का और कुछ नहीं। वो तो आपने मन से सुन ही लिया, बस। बाकी आपने भविष्य बता ही दिया कि इनका क्या होगा। जी कुछ कह रहे हैं, कंक्लूड कर दीजिएगा। बस ये कंक्लूजन है कि कॉकरोच पार्टी ये असल में कॉकरोच हैं, और देश को सरकार इनको बहुत ही वेलवेट ग्लव से हैंडल कर रही है, परंतु हम लोगों को इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो सोशल मीडिया में हमें भी मिलते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके बताने का पहले तो प्रयत्न करो, और ना हो तो इन लोगों को बाइकआउट करो, रिपोर्ट करो, इनको बाकायदा इनके प्रोफाइल्स बंद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।